Hello everyone, my name is Mayank Maurya, currently pursuing my MBBS from RML IMS लखनऊ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स मैं कहना चाहूँगा अपने जूनियर्स को कि जिन्होंने एक मेरी वीडियो को 43 के व्यूज़ तक पहुँचाया, और अगर उनमें से कुछ भी बच्चों को सीखने को मिलता है या कुछ भी, तो अब नीट 2024 में मुश्किल से 20 से 25 दिन बचे हैं, शायद उससे भी कम बचे हैं। तो अब स्टूडेंट्स को क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए। जो होना था हो गया, और जितना चीज़ें पढ़नी थी पढ़ ली। अब उस चीज़ को बस जो भी स्लॉट मतलब डिफाइन कर लो अपने। जैसे कि मतलब आने वाले अगर मेरे पास 15 दिन है ना, तो 15 दिन को मैं दो स्लॉट में डिवाइड करता। एक 7 दिन का स्लॉट होता, एक 4 दिन का स्लॉट होता। और लास्ट के जो 3-4 दिन थे ना, उसको मैं बिल्कुल छोड़ देता कि मैं उसमें कुछ पढ़ने के लिए कुछ नहीं जाऊँगा, बस जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं उस चीज़ को रिवाइज़ करता रहूँगा। तो रिकमेंड फर्स्ट करना ऑफ ऑल चाहूँगा कि कि इन दिनों आपको क्या चीज़ें संभाल के करनी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हेल्थ को, अपनी हेल्थ सुधार के रखो। और मतलब अभी ये जो सीज़न चल रहा है ना, इसमें सबसे ज़्यादा वो प्रायोरिटी रखो। और रोज़ ज़रूर मतलब फ्रूट वगैरह ज़रूर लो। और मतलब इधर उधर का खाने का थोड़े दिन के लिए अवॉइड कर दो, क्योंकि अगर इस टाइम बीमार पड़ गए ना, तो मतलब आपका पूरा ईयर का कुछ भी हो सकता है। तो अभी कुछ दिन रुक जाओ यार बस। और सेकंड चीज़ मैं बोलूँगा कि अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो कि हमसे हो जाएगा। हमारे अंदर ये एबिलिटी है कि हम 25 लाख बच्चों में से खुद को डिफ्रेंशिएट करके आ जाएंगे, मेरी रैंक आ जाएगी, मेरी एक मेडिकल सीट निकल आएगी। खुद पे पहले कॉन्फिडेंस रखो। बचे हुए हैं, तो इसमें आपको ये करना है कि कोई भी नई चीज़ मत ट्राई करना। अगर तुमने वो बुक नहीं लगाई है तो उस बुक के पीछे मत जाना। और खुद पे भरोसा रखना, जो तुमने नोट्स यूज़ किए ना उसको अच्छा करते जाना और उसको रिवाइज करते जाना। मिस्टेक कॉपी, तुम्हारे शॉर्ट नोट्स, तुम्हारी फार्मूला शीट, ये सब चीज़ें यही 15 दिन के लिए तुमने साल भर से बना के रखी थी। अब इसी चीज़ को तुम मतलब जितनी बार रिवाइज कर सकते हो उतनी बार रिवाइज करो। और जैसे कुछ टॉपिक्स जैसे मेरे वीक थे, मेरे ऑप्टिक्स वीक थे, और मतलब लगता था कि इसको मैं छोड़ के चला जाऊंगा नीट के लिए। छोड़ो मत, उसके बेसिक्स जो फॉर्मूले हैं ना, बेसिक्स जो क्वेश्चंस होते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला, तो वो सब के क्वेश्चन एक बार बस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उससे एक बार देख के बस चले जाओ। और कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा चीज़ें मत करना इस टाइम पे, तो बिल्कुल भी मत करना। और कभी कभी होता था कि मूड खराब हो गया, आज मेरा पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। अप्रैल की एक बात है। अब अप्रैल में भी मेरे तीन तीन दिन तो ऐसे गए ही थे कि मेरे मार्क्स जिस दिन गिरे थे उस दिन मैं पूरा नहीं पढ़ा था, मैं पढ़ा ही नहीं था। लेकिन लाइब्रेरी में बैठा ज़रूर था कि नहीं मन है लेकिन बैठूंगा ज़रूर लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए। और मतलब जब मूड ऑफ हो जाता था मेरा, तो मैं ये करता था कि मैं कॉलेज के फेस्ट के वीडियोस देखता था कि मतलब कॉलेज में कैसा कैसा फेस्ट होता है, फ्रेशर पार्टीज़ होती है, तो उन सब के वीडियोस देखता था। तो वहाँ से एक लगता था कि हमें भी वहाँ जाना है एक बार, ज़रूर ये सब चीज़ें करनी है। तो एक वो मेरे लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन रहता कि जो जैसे तुमने जो भी नोट्स बनाया ना उस पर तुम भरोसा रखो, अपने टीचर के कंटेंट पे भरोसा रखो। क्योंकि जो टीचर्स पढ़ाता है ना, तो कोई भी टीचर्स इतना ज़रूर कंटेंट दे सकता है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा उससे। अब वो तुम कितना अच्छा करके आते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और मुझे इतना भरोसा था कि अगर मैं कोई चीज़ अपने हाथ से लिख दिया हूँ, तो मेरे हाथों से अगर लिखी हुई है तो मुझे आ जाएगी। मुझे 3 दिन बचे हुए हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। तो ये अभी ये सब चीज़ें बिल्कुल मत सोचो। एक अच्छा सा एफर्ट दो, जो भी 15-20 दिन बचे हुए हैं। क्योंकि जो लास्ट का अप्रैल मंथ होता है ना, यहाँ से जो तुम सीखोगे ना, वो तुम्हें मतलब कॉलेज में या आगे की लाइफ में बहुत काम देगा। क्योंकि हम लोगों को स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है कि हम लोग ने जो अप्रैल वाला नीट से 1-2 महीना पहले का जो वो था ना, उसको झेला था, उसको मतलब एक्सपीरियंस किया था। और जब यहाँ कॉलेजेस में एग्ज़ाम होते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता है, मतलब वहाँ की चीज़ें यहाँ काम आती हैं कॉलेजेस में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बाकी रिलैक्स रहो, अच्छा ही होगा पेपर। और मतलब अगर तुमने पढ़ा है तो अच्छा होगा। और हाँ, पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। पेपर अटेम्प्ट जैसा भी तुमने किया हो, जो भी स्ट्रेटेजी तुमने बना के रखी थी उसी को मेंटेन रखना। और बहुत सारे बच्चे पढ़ के तो सारा जाते हैं, लेकिन जब पेपर्स वहाँ पे आता है, वो मतलब पेपर्स की प्रैक्टिस तो की है, लेकिन वो जो प्रेशर होता है ना बिल्ड करना, जो वहाँ पे बिल्ड हो जाता है कि कैसे कितने सारे बच्चे पेपर दे रहे हैं, हम कैसे वहाँ पे इतने खुद को अच्छा कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें सीखनी रहती है मॉक टेस्ट के थ्रू। तो अगले जो 15-20 दिन है ना, उसे मॉक टेस्ट तो ज़रूर से ज़रूर देना। और अपने आप को 2 से 5 के स्लॉट में फिक्स रखो। और हाँ, सोने से 1.5 घंटा पहले अपने आप मोबाइल दूर कर देना। मतलब अगर तुम 11 बजे सोते हो तो तुम्हारा मोबाइल तुमसे 10 बजे से पहले उसको अलग रख दो। मतलब तुम्हें रिलैक्स रहना है, तुम्हें मतलब मोबाइल दूर रखना है, सोते समय से पहले की बात बता रहा हूँ मैं। और अपने आप को नेचुरल रखो और फ्रूट्स वगैरह खाओ। और किसी को मतलब ये प्रेशर मत लो कि मुझे उसको दिखाना, उसने मुझे ये बोल दिया था, मैं उसके लिए नीट करना चाहता हूँ। ये सब चीज़ें एक हद। जो नीट 2024 में अपीयर हो रहे हैं उन सबको मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा, और अच्छा करके आए, मैं यही बोलना चाहूँगा। और अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें और अच्छा। बाकी बेस्ट ऑफ लक, बाय।